नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने जो है स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकली है, तो उसके रिलेटेड एक बहुत ही बिग अपडेट लेके आ गया हूँ। तो बिल्कुल जी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हमारे थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी जो है वैकेंसी आपके साथ सबसे पहले शेयर की जा सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, जरूर ज्वाइन करें, ताकि डायरेक्ट PDF और वीडियो का लिंक वहाँ पे आपको जो है मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स की 10 पोस्टें रहने वाली हैं। BSc नर्सिंग और SSLC with 3 year डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 60% एग्रीगेट मार्क। तो बिल्कुल BSc नर्सिंग अगर आपने की है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। मिडवाइफरी अगर आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग किया है तो भी आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 2 से 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग BLS एंड ALC की प्रेफर दी जाएगी उनको, ठीक है। तो बाकी इंक्लूडिंग वी हैव टू वर्क इन OPD IPD कैजुअलिटी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर OT ऑन द शिफ्ट बेसिस। कंपनी प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर मॉनिटरिंग वायल्स और एजुकेट पेशेंट their family document patient care maintain accurate record और carrying out any other duty assigned by the doctor, ठीक है। बाकी बात करेंगे फार्मासिस्ट की 4 वैकेंसी रहने वाली हैं। 12th with 2 year full time diploma in pharmacy 60% aggregate registration in the pharmacy council with any state is Indian compulsory। बाकी 2 और 3 ईयर एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी बात करें वर्क इन मेडिकल सेंटर एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर विल बी द मेडिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट एंड मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिसिन स्टॉक एक्यूरेसी एंड एक्सपायरी मेडिसिन इनिशियल एक्शन फॉर प्रोसीजर ऑफ मेडिकल एंड रिक्वायर्ड। तो बात करेंगे एज की, कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी रहने वाली है। वेजेस ग्रुप C एंड B की रहने वाली हैं। स्टाफ नर्स की एज लिमिट 30 है और फार्मासिस्ट की 29 है। तो जो सैलरी रहने वाली है, पे स्केल 18,700 से लेकर 67,390 रुपये रहने वाला है और फार्मासिस्ट का 16,900 से 60,650 रहने वाला है, ठीक है। तो बात करेंगे कॉन्टैक्ट जो रहने वाला है स्टाफ नर्स का, 2 साल का रहने वाला है। ड्यूरिंग द पीरियड जो स्टाइफन मिलेगा 20,500 एंड 25,500 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे जो है मिलेगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सब्जेक्ट टू BEML बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर द पॉइंट ग्रुप C पे स्केल जो है इनके बाद 18,780 से 67,390 रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सैलरी है। फर्स्ट ईयर रहेगी 20,500, सेकेंड ईयर रहेगी 25,500। फार्मासिस्ट की बात की जाए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। ड्यूरिंग ए पीरियड जो स्टाइफन मिलेगा 20,000 एंड 23,500 जो है रहने वाला है, यानी कि 23,500 और 20,000 रहने वाला है ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड। बाकी अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सब्जेक्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉइंट विल बी द वेजेस ग्रुप B 16,900 to 60,650 रहने वाली है। जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, ओनली इंडियन नेशनलिटी में अप्लाई, तो इंडिया के निवासी होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो शुड एज ऑन 12 सितंबर 2025 तक जो होना चाहिए। द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द अबव मेंशन पोस्ट शुड हैव कंप्लीटली स्क्रिप्ट क्वालिफिकेशन 12 एग्रीगेट मार्क मिनिमम परसेंटेज जो है आप देख सकते हैं। रिलैक्सेशन 5% मिलेगी SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को। तो जो अपर एज लिमिट है 5 ईयर की रहने वाली है, ठीक है। तो ये कैटेगरी के हिसाब से रहेगी। SC ST के लिए जो है वो आप देख सकते हैं 5 साल की और 3 साल की OBC के लिए रहने वाली है। तो कैंडिडेट अपर एज लिमिट एडिशनल 10 ईयर ओवर द रिलैक्सेशन SST OBC 40% डिसेबिलिटी है ना। बाकी SST कैंडिडेट रिक्वायर्ड द सबमिट द SST सर्टिफिकेट। बाकी OBC कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, नॉन
क्रीमी लेयर के लिए दे रखी हैं, ठीक है। और बाकी बात करेंगे जो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहने वाले हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के, ठीक है, पोजीशन नीड टू पे नॉन रिफंडेबल लिमिट 200 रुपये फीस रखी गई उनकी एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। नोट एप्लीकेशन ऑफ SST PWD के लिए जो है ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है वो आप देख सकते हैं। द एंड ऑफ द टाइम वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेट द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बाय ईमेल प्रोवाइडेड बाय द फॉर्मेट कैंडिडेट ओनली। बाकी ये जो आपने BEMPL BEML कैरियर पेज पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट इन 2 आवर्स होगा, 3 पार्ट्स होंगे। कंप्रेसिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। फेज 1 में कौन सी 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 में रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन इंग्लिश एंड रीजनिंग के, पार्ट 3 में 60 क्वेश्चन कंसर्न जो आपके जैसे नर्सिंग है तो नर्सिंग के रिलेटेड होंगे, फार्मेसी तो फार्मेसी के रिलेटेड होंगे। द क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क ईच एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर रिटन टेस्ट द ऑन कॉस्ट, जहाँ पे जो है मेंशन होगा एडमिट कार्ड में, है ना, वहाँ पहुँचना पड़ेगा अपने ही खर्चे पे। बाकी आप देख सकते हैं द पास मार्क कैंडिडेट विल बी फिक्स 60%, है ना। रिलैक्सेशन 5% गिवन द कैटेगरी। फाइनल सेक्शन विल बी द मेड ऑफ द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिटन टेस्ट। तो बहुत बढ़िया पेपर है गाइस, भरना चाहिए सभी को। रिटन टेस्ट होगा, कोई भी स्पार्श की इसमें गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया नौकरी है, सैलरी भी बढ़िया है ना, परमानेंट नौकरी आने वाली है, तो आप देख सकते हैं। बाकी अप्लाई अपने कैसे करना है, तो ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी और ये लिंक भी डाल देंगे, ठीक है। तो द कैंडिडेट हैव एक्सेस टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज। दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी अवेलेबल ऑन 12 सितंबर से जो है अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट आप देख सकते हैं। बाकी अलॉन्ग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट देयर 10th मार्क्स 12th मार्क्स क्वालिफाइड डिग्रीज एप्लीकेशन एक्सपीरियंस आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन फार्मेसी, ठीक है, या नर्सिंग का ये डेल रिज्यूम भी भेजना है अपने साथ में, अपलोड करना है। ओनली कैंडिडेट मीटिंग एलिजिबल विद क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई, है ना। और एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रॉन्ग मानी जाएगी, ठीक है। कोई भी क्वेरी है ईमेल आईडी दे रखी है, यहाँ पे आपने कर लेनी है, ठीक है। काइंडली चेक द बिफोर द ऑनलाइन रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, PWD सर्टिफिकेट, 10th 12th क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट और क्वालिफाइड डिग्री मार्क्स इन सिंगल, है ना। ऑल मार्क लॉन्ग विद द कंपटीशन। बाकी रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल और स्टाफ नर्स की होनी चाहिए। ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो है PDF फाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही आज की इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।